हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज ये 2-3 सम रह गए हमारे एक्सरसाइज 6.5 के, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राइट बच्चों, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर 7 जो है वो स्टार्ट करा दूंगी ताकि आप वो भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर इक्वल टू 7AB का स्क्वायर। ठीक है, सब मैंने पूरा पढ़ा, आपके सामने रीड किया। इसमें हमें डायग्राम बनाना होगा। अब देखो, समबाहु त्रिभुज है तो हम ABC लेंगे। ठीक है, और जो BC रेखा रहेगी लास्ट में, वहां पर D बिंदु इस प्रकार है कि जो BC है, BC का 1/3 है। अब देखो कैसे, देखो जो क्वेश्चन नंबर 15, पहले हम बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो दिया क्या है, दिया है BD बराबर 1/3 BC, 1/3 BC। इसे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। साथ ही मैं ये भी लिख देती हूँ, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 9AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो ABC मैंने आपके सामने समबाहु त्रिभुज तो बना लिया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, बट जो BC रेखा है उसके ऊपर जो D बिंदु है, कौन सा, ये रहा D बिंदु, वो इस प्रकार स्थित है कि BC का, ये रही BC रेखा, BC का 1/3, मतलब यहाँ पर डॉट लगा देती हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ तक D इस प्रकार स्थित है कि वो BC का कितना है, 1/3। तो देखो आधे से कम आ गया। राइट, अब यहाँ तक तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब देखो बच्चों, कमाल की बात इस सम में यह है कि हमें कहीं से कहीं तक समकोण त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ना ही सम में दिया है और ना ही ड्राइंग जो हमने ड्रॉ किया है उसमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे और इसे किस तरह से साबित करेंगे, LHS और RHS, मतलब 9AD का स्क्वायर और 7AB का स्क्वायर। तो फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस त्रिभुज को ही समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसे, रचना करके। क्या करेंगे हम यहाँ पर, रचना। अब रचना कैसी, देखो बच्चों, ये A जो बिंदु है, A जो विशेष कोण है, वहां से मैं एक रेखा यहाँ पर इस तरह से लाऊंगी, इसका नाम दे देती हूँ मैं M, जो कि लंब होगा। क्या है हमारा ये, लंब। BC रेखा के ऊपर मैंने A से डैश डैश करके एक लाइन लंब खींचा, ठीक है, जिसका नाम दिया M। और अब आप देख रहे हैं लंब हो गया, मतलब ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज आ गया। राइट, तो रचना में हम लिखेंगे, हमने किया A से BC रेखा पर लंब AM डाला। ठीक है, अतः जब हमने AM डाला तो हम बोल सकते हैं BM बराबर MC। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में जब भी कोई लंब डाला जाता है तो उसकी जो दो भुजाएं रहती है वो आपस में बराबर डिवाइड हो जाती है। यहाँ हम लिख सकते हैं BM बराबर है MC के, समबाहु, ब्रैकेट में लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं ये जो BM है, एक कंडीशन तो ये हो गई बच्चों, BM बराबर MC। अब BM को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, BM बराबर, ये जो BM है ये BC रेखा, ये रही BC रेखा, इस BC रेखा का क्या है, आधा, तो मैं लिख देती हूँ 1/2 BC। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अभी इसकी जरूरत है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? एक BM बराबर MC हो गया और एक BM बराबर 1/2 BC रेखा का आधा। ठीक है, अब देखो बच्चों,
यहाँ पर आप लोग दो त्रिभुज देख रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, एक AMB और एक AMD, ये छोटा वाला। क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें चाहिए एक तो AD का स्क्वायर और एक AB का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में कर्ण की बात हो रही है, ये रहा AD और ये रहा AB। ये एक त्रिभुज तो ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, ठीक है, और दोनों में AD और AB की बात हो रही है। तो दोनों त्रिभुजों में हम पाइथागोरस प्रमेय अब लगा सकते हैं। कैसे? ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला लेके फिर ये छोटा वाला त्रिभुज लेके। अब यहाँ बात ये आ रही है कि जो बड़ा वाला AMB जो त्रिभुज है उसका BM की वैल्यू तो मैंने आपके सामने निकाल दी, ये रही, राइट, बट DM की वैल्यू तो नहीं निकाली है। हमें AB और AD का तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि हमें सिद्ध करना है, बट मुझे DM की वैल्यू भी तो चाहिए कि इसका मान भी तो निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालने के बाद हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो अब देखिए BM इक्वल्स टू, BM कितना है हमारा, किसके बराबर है, BM है BD प्लस DM। आ रहा है यहाँ पर DM, जो हमारा BM है वो किसके बराबर है, BD प्लस DM के। ये देखिए अब BM की वैल्यू, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो BM ये रहा, BM की वैल्यू ये रही 1.5 BC और BD की वैल्यू ये रही समीकरण 1 से 1/3 BC। तो समीकरण 1 व 2 से BM की जगह क्या हो जाएगा 1.5 BC इक्वल्स टू BD की जगह 1/3 BC प्लस DM। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो प्लस का 1/3 BC है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू DM ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देख रहे हैं इसे क्रॉस कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 BC इक्वल्स टू DM। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा, BC/6 इक्वल्स टू DM। ये देखिए इसे इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, DM बराबर BC/6। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब मैंने BM की वैल्यू भी निकाल ली बच्चों और DM की वैल्यू भी निकाल ली। जब ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, दोनों जब समकोण त्रिभुज लेंगे तो वहाँ पर BM की और DM की वैल्यू हम रख देंगे। दैट्स क्लियर बच्चों। जो BC आ रहा है, यहाँ भी BC आ रहा है, यहाँ भी BC आ रहा है, तो दोनों जगह BC में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है ABC। क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है इसीलिए AB बराबर BC बराबर AC बराबर, ठीक है, ये यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि करके। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, राइट। AB बराबर BC के और BC बराबर AC के, समीकरण नंबर 4। एनी डाउट? फर्स्ट नंबर पे ये रहा समीकरण, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा और फोर्थ ये रहा लास्ट में। अब हम लेंगे, अब कुछ भी नहीं है, सम में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बचा है। अब हम लेंगे त्रिभुज AMB और AMD में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। त्रिभुज AMB में यहाँ पर मैंने दूसरा भी ट्रायंगल बना रखा है, मैं यहाँ रख देती हूँ, आप देखते भी जाइए। AMB एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। अब AMB में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिख भी देती हूँ मैं, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप लोग देख रहे होंगे AMD में AB का स्क्वायर, ये कर्ण है हमारा, ठीक है, फिर आ जाएगा BM का स्क्वायर, ये रहा BM, फिर आ जाएगा AM का स्क्वायर, BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिभुज AMD में।
देखो बच्चों, अगर ध्यान से बारीकी से समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप अगर फास्ट भागोगे, फटाफट हो जाए फटाफट, तो ये डिफ़िकल्ट सम है, राइट बच्चों, तो समय लगेगा इनमें, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब देखो, मैं ए एम डी की बात करूँ, यहाँ पे ए डी क्या है, वही पाइथागोरस प्रमेय में ए डी क्या है मेरा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ले लेंगे हम ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान से देखना, सम नंबर 14 में भी मैंने यही पॉइंट समझाया था। हमारे पास बी एम की वैल्यू है बच्चों, डी एम की वैल्यू है, बट ए एम स्क्वायर और एम स्क्वायर इसकी वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो और इस एम, दोनों एम का यूज भी नहीं है, तो दोनों एम को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे, देखो इस एम को मैं यहाँ ले आती हूँ, इस डी एम को प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एम ऐसा का ऐसा ए डी का स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो मैंने इसे रीअरेंज करके यहाँ पर लिख दिया, इक्वेशन नंबर 7, राइट। अब क्या करना है, जो समीकरण 7 है उसका मान हमें कहाँ रखना है, 5 में रखना है। कहाँ रखना है, मतलब जो ए एम स्क्वायर है वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ए डी स्क्वायर प्लस माइनस डी एम स्क्वायर, तो ये समीकरण क्या है हमारा 5। समीकरण 7 का, समीकरण 7 से मान समीकरण 5 में रखने पर, राइट। अब ये रहा समीकरण 5, इसको लिख लेती हूँ मैं, ए बी स्क्वायर बी एम स्क्वायर, देखो ए बी बी एम ऐसा कैसा, बट जो ए एम आ रहा है उसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, उसके प्लेस पर लिख सकती हूँ मैं प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, राइट बच्चों। अब देखो, अब सम में कुछ भी नहीं है, अब सम और इजी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ए बी जो कि हमें फाइंड करना है, यही सिद्ध करना है, ए बी और ए डी तो हमारे पास है, ये रहा ए बी और ये रहा ए डी, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ए बी और ए डी है। अब हम बी एम की वैल्यू, बी एम की वैल्यू ये रही बच्चों जो मैंने पहले ही सॉल्व कराई थी, और डी एम की वैल्यू ये रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी एम की वैल्यू लिखेंगे और डी एम की वैल्यू लिखेंगे, राइट। अब देखो कैसे, ए बी स्क्वायर एज इट इज ऐसा का ऐसा, डी एम के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1.5 बी सी, और डी एम के प्लेस पर बी सी अपॉन में 6, तो यहाँ पर मैं भी बी सी अपॉन में 2 लिख लेती हूँ, ठीक है, बी सी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, डी एम के प्लेस पर बी सी अपॉन में 6। एनी डाउट बच्चों, नो। चलिए ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझो, देखो मुझे सम में ए बी और ए डी चाहिए, क्या मुझे बी सी की ज़रूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मुझे बी सी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एल एच एस ए बी है और आर एच एस ए डी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लास्ट में मैंने इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी, बी सी, बी सी की जगह मुझे ज़रूरत किसकी है, ए बी की, तो क्यों ना बी सी के प्लेस पर हम ए बी लिख देते हैं। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से बी सी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ऐसा का सा, इस बी सी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे सम में कुछ भी नहीं बचा, ये दोनों ए बी प्लस के इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। अब ये ए बी का स्क्वायर बच्चों इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स नहीं माइनस, ए बी का ए बी में करेंगे ए बी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, ए बी स्क्वायर 6 6 ज़ा 36 इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, अपॉन में कुछ नहीं बन, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई तो 36 ए बी स्क्वायर माइनस 4 9 ज़ा 36, तो 9 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है, 1 ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये प्लस 36 और एक 37, मतलब 37 में से 9 गए तो हमारे पास बचे 28, कितना बचा है बच्चों 28 ए बी स्क्वायर अपॉन में 36 ऐसा का ऐसा, बस आ गया आपका आंसर, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36, ठीक है, इसे यहाँ लिख देती हूँ, 7 ए बी का स्क्वायर ऐसा का ऐसा
राइट बच्चों। और ये जो 9 है डिवाइड में है, इक्वल में इधर आके क्या हो जाएगा 9AD का स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। 7AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 9AD का स्क्वायर। ये रहा आपका 7AB का स्क्वायर और 9AD का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। फिर मैं कह देती हूँ सम थोड़े से डिफिकल्ट है और 14 और 15 इम्पॉर्टेंट भी है। इन्हें 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको ये सम क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा सम है, इजी भी है। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो किसी समबाहु त्रिभुज में हमें फिर से समबाहु त्रिभुज बनाना है और उसकी कोई एक भुजा के वर्ग का तिगुना, मान लो हमने एक भुजा ए मान ली, ठीक है, उसका तिगुना, फिर उसके शीर्ष लंब को हमने बी मान लिया, उसका 4 गुने के बराबर होता है। तो देखो मैं ड्रॉ से फटाफट समझाती हूँ। इस सम में अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इजी सम है, फटाफट समझते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, इसके ऊपर लंब है जिसे नाम दे देते हैं डी, या नी भी दो तो चलेगा, ठीक है, नाम दे दिया मैंने डी। अब देखो बच्चों, हमें मानना पड़ेगा, मैंने समबाहु त्रिभुज तो बना लिया, हम इसकी भुजा भी एक वर्ग हमें मानना पड़ेगा, माना कि वर्ग की भुजा ए और शीर्ष लंब बी, उससे हमारा सम इजी हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ, माना कि वर्ग की भुजा बराबर ए तथा शीर्ष लंब बराबर बी। ये ए है, ये ए है, यहाँ से यहाँ तक ये भी ए हो गया और शीर्ष लंब को नाम दे दिया बी। एनी डाउट? अब देखिए, ये जब शीर्ष लंब डला है तो ये बराबर भागों में हो गया, तो ये a/2 a/2, ये आप ध्यान रखना। और लंब डला है मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये कितने डिग्री का 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज भी हो गया ये हमारे लिए। अब देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग के तिगुने से, तो एक भुजा ए ले ली, इसके वर्ग के तिगुने से, ठीक है, वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के, शीर्ष लंब क्या है बी, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के चौगुने के बराबर होता है। ठीक है, मतलब 4 गुना, ये 3 गुना है तो ये कितना गुना होता है 4 गुना। ये हमें सिद्ध करके बताना है। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लेते हैं यहाँ पर ADC, चाहो तो आप ADB भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज से इसे सॉल्व करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ADC में कोण D बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए बच्चों, ADC की बात करूँ तो AC का स्क्वायर, राइट, यहाँ लिख देते हैं हम, फिर AD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, सॉरी DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC हमारा A है, मैंने पहले ही यहाँ नोट कर दिया था, AD हमारा B है, DC हमारा A/2, A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर और 2 का वर्ग 4, 2 2 जा 4, राइट। अब हम क्या करेंगे, A स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा प्लस का A स्क्वायर 4, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में B स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अपॉन में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 का इसमें करेंगे 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, B स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 4 में से 1 A गया, ठीक है, A गया तो कितना बचा बच्चों 3A स्क्वायर, राइट। यहाँ पर
4 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसे यहाँ कर देती हूँ। अब देखो ये 4 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हमारा आंसर आएगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, इति सिद्धम। हमें यही सिद्ध करना था कि एक भुजा के वर्ग का तिगुना किसके बराबर होना चाहिए, एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना होना चाहिए। यही हमें सिद्ध करना था, राइट बच्चों, दैट्स योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, छोटा सा है बट समझना तो पड़ेगा। ये समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। क्या कहा है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B है। अब इन चारों में हमें बताना है कोण B क्या है, 90 डिग्री, 120, 60 या 45 डिग्री। तो देखो सबसे पहले अगर हमें समकोण त्रिभुज तय करना है कि हो सकता है समकोण त्रिभुज हो, तो हमें सबसे पहले बड़ी भुजा देखनी होगी। बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। ये जो एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की थी तब भी आपको ये पॉइंट बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे आप कर्ण मान लीजिए, बाकी अदर भुजा आपकी लंब और आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, हो सकता है उससे हमारा एंगल बी आ जाए। अब देखो मान लो ये हमारा त्रिभुज है ABC, ये हमारे 12 दे रखा है, ठीक है, और ए भी दे रखा है 6√3 और ये दे रखा है 6। तो त्रिभुज ABC में ये हो गया हमारा कर्ण AC का स्क्वायर, ये हो गया AB लंब प्लस आधार BC। अब सॉल्व करते हैं, 12 का स्क्वायर, AB क्या हो जाएगा 6√3, 2 मिनट का है, सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट बच्चों। 6 का 6 में करेंगे 36, √3 का √3 में सिंपल 3, यहाँ पर 36, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10, 36। अब देखो 4, 3 और 1 4, ये बराबर आ रहा है। जब ये दोनों साइड बराबर आती है, मतलब जो कर्ण की भुजा कर्ण है वो अन्य दो कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो वर्गों के योग के बराबर आता है, और जब ये सिद्ध हो जाता है कि दोनों बराबर हैं तो इससे क्या है, हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। तो यही आपका आंसर जिस पे आपको टिक लगाना है, दैट्स क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है, ठीक है, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट 7 चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए, समझते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। और देखो वीडियोस ऐसा है कि आप बार बार वीडियोस रिपीट करके, अगर आपको डाउट्स हो तो आप रिपीट करके वापस देख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, राइट बच्चों। और फिर भी अगर कहीं कुछ क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स तो है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सभी बच्चों के लिए, राइट बच्चों। थैंक यू।